हेलो बेटा। तो स्टार्ट करते हैं हम नया टॉपिक। और उस टॉपिक का नाम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेस को हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारे घर में भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो एसिड होते हैं, बेस होते हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं कि ये चीज एसिड है या बेस है। तो लेबोरेटरी में अलग अलग तरीके बनाए गए उनको आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी चीज को कि एसिड है बेस है। तो उनमें से पहला तरीका है इंडिकेटर्स। सबसे पहला तरीका है एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने का इंडिकेटर्स। जैसे इंडिकेट करना, इंडिकेटर का मतलब क्या है? इंडिकेट करना, किसी भी चीज को दर्शाना कि ये चीज ये है। जैसे साइन बोर्ड लगे होते हैं कि आप लेफ्ट में चले जाइए, वो डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। तो ऐसे ही केमिस्ट्री में भी इंडिकेटर हैं, वो इंडिकेट करते हैं कि ये चीज एसिड है या बेस है। ठीक है बेटा। तो ये इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर्स आर दोज केमिकल कंपाउंड्स। ये क्या है? केमिकल कंपाउंड्स हैं। केमिकल कंपाउंड्स हैं विच हेल्प अस इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स एंड बेसिस की आइडेंटिफिकेशन में केमिकल कंपाउंड हमारी हेल्प करते हैं। अब कितने टाइप के इंडिकेटर होते हैं ये भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिकेटर मतलब क्लासिफाई करना भी जरूरी है कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं, कैसे उनको यूज करते हैं। तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर देखिए, टाइप्स कितने हैं इसके? दो टाइप है इसके बेटा। फर्स्ट टाइप है नेचुरल और दूसरी टाइप है सिंथेटिक। पहली टाइप नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल, और दूसरी है सिंथेटिक। नेचुरल इंडिकेटर जो नेचर से एज इट इज हम यूज करते हैं। ठीक है। सिंथेटिक लेते तो नेचर से ही है, लेकिन जिनको तैयार हम करते हैं वो सिंथेटिक इंडिकेटर है। ठीक है। जैसे सिंथेटिक इंडिकेटर में देखिए फिनोल फिथेलिन, फिनोल थैलिन। ठीक है बेटा, ये केमिकल कंपाउंड है जिसको सिंथेटिकली लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है ना बेटा, ये भी लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया। नेचुरल इंडिकेटर में देखिए, नेचुरल इंडिकेटर दो टाइप के होते हैं बेटा। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री। और दूसरे होते हैं लिटमस। वैसे लिटमस को सेमी सिंथेटिक में रखना चाहिए, लेकिन लिटमस है। लिटमस स्पेशल टाइप के ट्रे से बनाया जाता है जिसको लाइचन लीचन का ट्रे भी बोलते हैं, लीचन का सॉरी, लीचन ट्रे भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, इससे बनाए जाते हैं। ठीक है। तो पहले हम नेचुरल में ऑल फैक्टर इंडिकेटर पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर हम लिटमस को जानेंगे। कक्षा 7वीं में भी आप पढ़ के हैं, जब आप छोटे बच्चे थे लिटमस को आपने वहां भी पढ़ा है। फिनोल्फथैलिन को भी देखा होगा, मिथाइल ऑरेंज को भी देखा होगा। ठीक है। एक एक करके इनको हम देखेंगे। ठीक है। और देखिए इसमें नेचुरल में और कौन से आ सकते हैं, जैसे टर्मरिक है, वो मतलब इसी में पढ़ा दूंगा मैं आपको, टर्मरिक भी, टर्मरिक सॉल्यूशन, टर्मरिक सॉल्यूशन। ठीक है बेटा।
टर्मरिक सॉल्यूशन, हल्दी का सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, टर्मरिक सॉल्यूशन हो गया इसमें। इसमें नेचुरल में ही, नेचुरल में एक ओल्फैक्टरी, एक टर्मरिक सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। और रेड कैबेज जूस, रेड कैबेज जूस, लाल पत्ता गोभी, रेड कैबेज, रेड कैबेज जूस, ठीक है, जूस, रेड कैबेज, लाल पत्ता गोभी का जूस जिसको बोलते हैं रेड कैबेज जूस। तो अब एक एक करके इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे अपना जो है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो सबसे पहले हमको ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर यहाँ पे स्टार्ट करना है, ठीक है बेटा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले आज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। मैं इरेज कर रहा हूँ इसको, 1 मिनट रुकिए। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर अब हम देखेंगे, ठीक है जी। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ये ग्रुप ऑफ इंडिकेटर होता है बेटा, मतलब इसमें बहुत सारे केमिकल कंपाउंड होते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर में। ये इंडिकेटर कैसे काम करते हैं, जैसे इसमें मैं पहले आपको एक बार एग्जांपल दे दूं। जैसे ऑनियन है बेटा, ऑनियन इसमें एग्जांपल आता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर में। क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल भी इसका एग्जांपल है बेटा। और क्या हो सकता है इसके अंदर, वनीला, वनीला एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट। ये सब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के एग्जांपल है। आप कहेंगे सर ये काम कैसे करते हैं। देखिए इनमें से कोई भी एक कंपाउंड को ले लिया जाता है, किसी भी एक मतलब सब्सटेंस को ले लिया जाता है, जैसे ऑनियन है, इसको एसिड के साथ मिला करके देखा जाता है, फिर इसको बेस के साथ मिला करके देखा जाता है। ऑनियन लिया, ऑनियन का जूस निकाला, उस जूस को एसिड के साथ मिला, फिर बेस के साथ मिलाया। और नोट क्या करते हैं इसमें, स्मेल, स्मेल में क्या चेंज आया, ऑनियन की स्मेल में क्या चेंज आया। तो बेसिकली इसके पीछे का जो राज छुपा है, इसके पीछे जो राज है, वो राज है ये स्मेल के बेस पे काम करते हैं। ऑनियन की जो स्मेल है, अगर आपने ऑनियन को एसिड में मिलाया, ऑनियन प्लस एसिड मिलाया, तो नो चेंज इन स्मेल होगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं आता स्मेल में। तो आपको पता चल जाएगा ऑनियन को, अगर आपने किसी ने आपको एक सब्सटेंस दे दिया, ऐसे आपके सामने एक सब्सटेंस लिया है कोई डाल करके, ऐसे ले आया भाई, ले भाई ये सब्सटेंस है मेरे पास, और एक ग्लास में एक सब्सटेंस डाला है आपके सामने, और उस सब्सटेंस में सॉरी ग्लास में एक सब्सटेंस डाला है, और आपसे बोला कि बता भाई एसिड है बेस है, स्मेल के बेस पे बता। तो आप पहला क्या करेंगे, इनमें से कोई भी एक यूज कर लेंगे, या ऑनियन या क्लोव या वनीला एक्सट्रैक्ट, किसी एक का जूस यूज कर लेंगे। तो आपने क्या किया, ऑनियन जूस को मान लिया इसमें डाला, और कोई चेंज नहीं आया स्मेल में, ठीक है, ऑनियन की स्मेल ही आपको आती रही। तो ये सब्सटेंस क्या है, ये 100% एसिड सब्सटेंस है। लेकिन ये कारगर नहीं है, हर जगह ये कारगर नहीं है, इसीलिए तो इंडिकेटर की अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है। ये हर जगह कारगर नहीं है बेटे, ये इसीलिए इंडिकेटर की अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है, ठीक है। तो ये कुछ एक जगह लागू होता है, लेकिन पढ़ाना जरूरी है क्योंकि सिलेबस का पार्ट है, पता होना चाहिए कि दोज इंडिकेटर्स which works on the basis of smell with acid and base are known as olfactory indicator। अब जो ये डेफिनेशन मैंने बोली, आपने वीडियो को दोबारा फिर देखना है, फिर से आप डेफिनेशन को एक बार फिर से लिख लेंगे, ठीक है। वैसे तो कोई बड़ी लंबी छोटी डेफिनेशन है, ठीक है, मैं लिख भी देता हूं। दोज इंडिकेटर्स, दोज इंडिकेटर्स which identifies
एसिड्स एंड बेसिस on the basis of स्मेल, उनके साथ मिक्स हो गए, उनके स्मेल के बेस पे हम उनको पहचाने। एग्जाम्पल आप दे देंगे, इनमें से कोई भी एग्जाम्पल आप दे देंगे। ये क्वेश्चन आया है पहले, बहुत बार क्वेश्चन लिखना आया है कि व्हाट आर ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स गिव टू एग्जाम्पल, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हो। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एसिड लिया बेटा, और एसिड में ऑनियन को मिलाया, और स्मेल में कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज, तो वो चीज 100% एसिड ही है, ये एसिड ही। अगर आपने ऑनियन को किसी दूसरे सब्सटेंस में मिलाया, सपोज वो सब्सटेंस बेस ही है, तो स्मेल में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, चेंज इन स्मेल। वो स्मेल कैसी भी हो सकती है, लेकिन वो ऑनियन की स्मेल नहीं होगी। जैसे ही चेंज इन स्मेल आ गया तो आप 100% कह देंगे बेस है, ठीक है। लेकिन मैं फिर से कह चुका, ये हर जगह काम नहीं करता, कुछ एक जगह ही ये काम करता है, इसीलिए इसकी लिमिटेशंस है, इसीलिए हमको और इंडिकेटर्स पढ़ने होते हैं, ठीक है बेटा। अब उसके बाद के जो इंडिकेटर्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सारे के सारे, ठीक है जी। थैंक यू बेटा।